मोदी जी वो यूरोप में ठंडी हवाएं खा रहे हैं और उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितना कुछ हो रहा है और क्या क्या जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी पैसे खर्च खर्च करने के लिए जो है, उड़ाने के लिए बल्कि कहना चाहिए कि इंडिया के पैसे उड़ाने के लिए मोदी जी जो है वो यूरोप पहुंचे हुए हैं और कभी कोई प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, कभी गन खरीद रहे हैं, कभी टैंक खरीद रहे हैं। कुछ भी हो रहा है दुनिया में सबसे पहले, चाहे उसको पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब उसके खिलाफ जो एक बातें शुरू कर रहे हैं, चाहे अगर देखा जाए तो भारत रशिया से तेल ले रहा है, चाहे उसको देखा जाए, चाहे चाइना को देखा जाए कि वो ताइवान के साथ क्या करना चाह रहा है, चाहे देखा जाए कि नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, इस सब के पीछे एक इसकी वजह है अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। ये सारे सब गुलाम हैं और वहां से टास्क भी हल्क साहब ने यही दिया है कि डॉलर नीचे लाओ ताकि हम आवाम को बता सकें कि हमारा फैसला दुरुस्त था, कुछ महंगाई कम करो ताकि हम लोगों को बता सकें हमारा फैसला दुरुस्त था। तो इसके लिए कुछ भी करेंगे, मीशत बाद में तबाह होती है, तबाह हो, डूबती है, डूबे, बस वक्ती तौर पे आवाम को ये लगे कि हाँ कुछ तो कम हो गया, कुछ बेहतर हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ फर्स्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री की यूरोप विजिट में बड़े बड़े सिक्योरिटी पैक्ट जो है साइन हुए हैं फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, और कई ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट भी साइन हुए हैं जिससे कि भारत की तरक्की को रफ्तार मिलेगी। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफ़ी चर्चा चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया ये मानता है कि भारत जो तरक्की कर रहा है और जो अपने डिफेंस को इतना मजबूत कर रहा है, ये सिर्फ अमेरिका की कमजोरी की वजह से है। अमेरिका को भारत के ऊपर सख्ती करनी चाहिए और सैंक्शन जिस तरह से रशिया के ऊपर लगाए हैं वैसे भारत के ऊपर भी लगानी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान मीडिया ने भारत के बारे में और क्या कहा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सबसे यंगेस्ट वजीर खारजा हैं उनको अमरीकी वजीर खारजा ने, अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने दावत दी है कि वो आए। एक कॉन्फ्रेंस हो रही है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उस हवाले से वो बुलाना चाह रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो जरदारी के विजिट को अमेरिका में कैसे देखते हैं, और खासकर इस तनाजर में जो पिछले 2.5 साल में खासकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब से आई तो जो हालात खराब हुए, आपका अपना ताल्लुक भी रिपब्लिकन पार्टी से और आप व्हाइट हाउस के टेम्परेचर को और स्टेट डिपार्टमेंट और यहाँ के मीडिया के टेम्परेचर को बहुत अच्छे से जानते हैं। जरा इस लेंस से हमें बताइएगा कि इनको विजिट को कैसे रिसीव किया जाएगा और आप क्या समझते हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है या कि अमेरिका के अंदर गमो गुस्सा है, आप इसको कैसे देखते हैं? चीमा साहब, ये जो आपने एक क्वेश्चन खासकर पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप के बारे में जो बात हम शुरू करने लगे हैं, उससे पहले मैं समझता हूं कि समझाना जरूरी होगा इस वक्त के अपने देखने वालों को कि दुनिया में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसका एक जो मेजर एक फ्लॉ है वो क्या है। वो ये है कि इस वक्त जब रशिया टूटा, जब और उसने अमेरिका को एक स्पेस दी टू बिकम अ सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, एक टाइटल मिला, तो उस टाइटल को अब वो टाइटल जो है वो अमेरिका अपने हाथों से लूज होता नजर आ रहा है। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में सबसे पहले, चाहे उसको पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान साहब उसके खिलाफ जो एक बातें शुरू कर रहे हैं, चाहे अगर देखा जाए तो भारत रशिया से तेल ले रहा है, चाहे उसको देखा जाए, चाहे चाइना को देखा जाए कि वो ताइवान के साथ क्या करना चाह रहा है, चाहे देखा जाए कि नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है, इस सब के पीछे एक इसकी वजह है अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान आपको कहते थे हम अपनी पैदावार बढ़ा रहे हैं, हम चीन से मदद ले रहे हैं कि हमारी पैदावार डबल ट्रिपल हो जाए, हम रकबे में इजाफा कर रहे हैं पैदावारी, हम किसान को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, हम रूस से 30% सस्ती गंदम ले रहे हैं। ये हैं वो तरीके जिससे एक्चुअली आटा सस्ता होगा, ये जेन्युइन तरीका है जिससे सस्ता होगा। शहबाज शरीफ कहता है मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता कर दूंगा। कैसा शोबाज और शुभदाबाज इंसान आपने, कैसा शोधा इंसान आपने ला के यहाँ बिठा दिया हमारे ऊपर। ये हमारे लिए 22 करोड़ लोगों के लिए शर्मिंदगी का बायस हैं ये लोग। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, इनको कोई पता नहीं है मीशत कैसे संभालनी है, सवाए इसके कि इसहाक डार को एक चीज़ पता है कि इतने अरब डॉलर जब आ जाएगा अमेरिका से वो मैंने मार्केट में डालना है और डॉलर के रेट को नीचे लाना है। ये वाहिद चीज़ है जो मीशत की, ये समझते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है, जबकि ये वो तरीका है। इसको आप ऐसे समझ लें, डॉलर को फेक रोकना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद मैं आगे बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इमरान खान ने क्या बात की है। डॉलर को रोकना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे गाड़ी का एग्जॉस्ट आप बंद कर दें,
गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है, जो धुएं ने निकलना है, आप उसको बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, उसके अंदर कुछ चीज़ डाल के भर दें, क्या होगा उसके बाद आप मुझे बताएं। बिल्कुल एग्जॉस्ट बंद हो जाता है। इवेंचुअली क्या होगा गाड़ी के साथ? ये वही सूरत हाल है। जब आप किसी चीज़ को बाहर नहीं निकलने देंगे, यानी जो उसकी कुदरती चीज़ है, डॉलर के रेट ने जहाँ जाना है, आप उसको दबा के रोक के रखेंगे, क्या होगा? एंड में धमाका होगा, तबाही निकल आएगी। ये रेसिपी फॉर डिज़ास्टर है जो इसहाक डार यहाँ करने जा रहा है। मफरूर मुलजिम यहाँ पे ये कारनामा करने जा रहा है, वो बयानात दे चुका है इस पर। अब मिफ्ता इस्माइल इसके मुखालिफ है वैसे, लेकिन वो भी क्या करे, मजबूर हैं ये सारे, सब गुलाम हैं। और वहाँ से टास्क भी हल्क साहब ने यही दिया है कि डॉलर नीचे लाओ ताकि हम आवाम को बता सकें कि हमारा फैसला दुरुस्त था, कुछ महंगाई कम करो ताकि हम लोगों को बता सकें हमारा फैसला दुरुस्त था। तो इसके लिए कुछ भी करेंगे। मीशत बाद में तबाह होती है, तबाह हो, डूबती है, डूबे, और वक्ती तौर पे आवाम को ये लगे कि हाँ कुछ तो कम हो गया, कुछ बेहतर हो गया। कहना है कि शेख साहब की पिक्चर लगाओ ना कोई, हाँ अच्छी सी लगाना, ठीक है। शेख साहब का कहना है कि ओहो ये क्या लगा दी, दूसरी कोई लगाओ। जी शेख साहब का मिनट, सॉरी ये हम एडिट कर देंगे। शेख साहब का कहना ये है, बिल्कुल ये अच्छी है। शेख साहब ने कहा है कि जी बड़ा जो है वो खूनी मार्च होने जा रहा है और ये लॉन्ग मार्च जो है बड़ा खूनी होगा। इसके जवाब में जो आजकल हमारे होम मिनिस्टर हैं, यानी कि आप सब जानते ही हैं कि उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये अल्फाज अपने वापस लें और ये स्टेटमेंट अपनी वापस लें, और अगर इन्होंने ऐसा ना किया शेख साहब ने तो फिर वो उनको घर से ही नहीं निकलने देंगे, मतलब घर में बिठा के रखेंगे। मतलब ये कि बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। और ना सिर्फ शेख साहब बल्कि सारी पीटीआई को उन्होंने कहा है कि मैं घर से नहीं निकलने दूंगा अगर आप लोगों ने अपने ये अल्फाज वापस ना लिए कि आप कोई खूनी किस्म का मार्च करने जा रहे हैं जिसमें लोगों को नुकसान हो सकता है, या नुकसान के अलावा लोगों की जानें जा सकती हैं या किसी किस्म की चोट लग सकती है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है ये तो ठीक ही कहा है राना सनाउल्लाह ने, और उनको ऐसा ही करना चाहिए। साथ में मोदी जी वो यूरोप में ठंडी हवाएं खा रहे हैं और उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है कि हमारे यहाँ कितना कुछ हो रहा है और क्या क्या जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी पैसे खर्च करने के लिए जो है, उड़ाने के लिए बल्कि कहना चाहिए कि इंडिया के पैसे उड़ाने के लिए मोदी जी जो है वो यूरोप पहुंचे हुए हैं और कभी कोई प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं, कभी गन खरीद रहे हैं, कभी टैंक खरीद रहे हैं, कभी जहाज खरीद रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। बड़े अजीब है, वैसे इतने पैसे खर्च कर देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की तरह नहीं है, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स तो बहुत अच्छे हैं। कुछ सीखना चाहिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जहां भी जाते हैं वहां से पैसे लेकर आते हैं, पैसे खर्च करके नहीं आते। इसलिए कि जी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। बात वेरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि दो किस्म के रेफरेंसेस फौज के लिए होते हैं। एक होता है जो मैं कहूँगा मलाइन है, उसके माने उनको डैमेज करता है, उनको मलाइन करता है एक लिहाज से। और दूसरा होता है जो बिनाइन है, जो उसका मतलब नहीं है किसी को जाके डैमेज करना, मगर एक फैक्ट या एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन होता है। तो कहने की बात यह है कि हर आदमी को, जज को, और ख़ास तौर वो अफसरों को जो इंचार्ज होते हैं एक इदारे का, वो जज करता है, और दूसरों को भी कि ये मलाइन है कि बिनाइन है। मलाइन क्रिटिसिज्म जो है ये अपने मकसद के लिए कर रहा है, इसमें एलिमेंट ऑफ झूठ है, पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कर रहा है, हमें कंट्रोवर्शियल बनाना है, हम ये अनएक्सेप्टेबल है। दूसरा है जो एक किस्म का बिनाइन है। ठीक, आपकी बात